हेलो डियर्स। तो आज हम लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स के कुछ डाउट्स करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डाउट देन। फर्स्ट वन, तो फर्स्ट डाउट आपका क्या है? ये पीवाईक्यू पर बेस्ड हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2024 और 20 मार्क हैं। तो यहाँ पे क्या कहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अब आपको पता होगा कि दो लीनियर इक्वेशंस के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपकी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के कंडीशन के लिए कंडीशंस है। ठीक है, तो यस, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे अब यहाँ पे a1 क्या है a2 क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे इसको हम फर्स्ट इक्वेशन माने तो a1 ये हो जाएगा, b1 ये हो जाएगा और इसका कांस्टेंट जो पूरा माइनस के साथ वो c1 हो जाएगा। यहाँ पे a2 ये हो जाएगा, b2 ये हो जाएगा और माइनस के साथ ये जो पूरा आएगा ये c2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधे इसको लिखते हैं। तो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह लो सीधे, या फ्रॉम द क्वेश्चन, तो k/12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू माइनस के माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 माइनस के। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाए तो प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इन तीनों में से किन्हीं दो को लेंगे। इस पहले वाले को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेकिंग फर्स्ट वन कह सकते हैं सीधे। तो यहाँ पर फर्स्ट ये इम्प्लाई करेगा इक्वल टू 3/k। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका k स्क्वायर इक्वल टू 36। तो k की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? k की दो वैल्यूज आएंगी, +-6। ठीक है, k की वैल्यू दो आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये इस लास्ट वाली सिस्टम को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला सिस्टम है उसको भी लेंगे। दो चीज, दो बार हम दो पेयर्स हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, k/3, यहाँ पर k-3/k। ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये यहाँ से इसको यहाँ करो, इसको यहाँ प्रोडक्ट, तो 3k इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली k स्क्वायर माइनस 3k और माइनस 3। ठीक है, अब इसके हम सॉल्यूशन निकालें तो यहाँ से तो इसके सॉल्यूशंस ऐसे नहीं निकले। एक काम करते हैं, हम सिंपली ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में प्लस 4, 4ac 4 इंटू 1 इंटू 3/2। एक्चुअली यहाँ प्लस माइनस भी आएगा बीच में, अपॉन 2। तो इसको हम करें 3 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये कितना हो जाएगा आपका 12, 12 और 9, 12 और 9 इज 11, राइट, अपॉन ये। अब यहाँ से हमारा ये आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ओके, अभी लास्ट वाला एक सिस्टम, इसको हम चेक करें तो ओके, ये वाला अब देखिए, आप इन तीनों में से कोई एक पेयर को लेंगे। जैसे हमने क्या लिया ना, किन्हीं दो पेयर्स को लेंगे। तो हमने क्या किया, पहले दो पेयर्स लिए और फिर हमने लास्ट के दो पेयर लिए। लास्ट के दो पेयर्स में सॉल्यूशन ये आपका एक इरेशनल नंबर आ रहा है, दो इरेशनल नंबर में। अब हम क्या करेंगे, लास्ट और फर्स्ट को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, ये वो वैल्यूज़ हैं, हम कलेक्टिवली भी कह सकते हैं, या जो इनमें कॉमन आएंगी वो वैल्यूज़ को हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, I guess k/12 now, k/12 upon 12 इक्वल टू k माइनस 3/k। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई गेस ये सही है ना, या ओके, जस्ट मिनट। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो k स्क्वायर एंड माइनस इक्वल टू 12 माइनस 36, 12 के उसको हम उस साइड ले जाएंगे तो k स्क्वायर, राइट, यस, एंड माइनस 12k और प्लस 36। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 36 कैसे हमें फैक्टर करने की, आपका सब जोड़ के, ये मतलब ऐड करके आपका इतना आ जाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 6 6 जा ऑफकोर्स, तो 6 इसका
ये ऑफकोर्स 6 का स्क्वायर है, 6 माइनस के माइनस 6 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो के की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले उसमें क्या है आपका प्लस माइनस 6, यहाँ आपका आया 6। तो यहाँ पर जो कॉमन वैल्यू है दोनों की वो हो जाएगी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द के। सो रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू रिक्वायर्ड के इज के इक्वल टू 6। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अभी क्या है यहाँ पर आपसे कहा है ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं आपको, इनको सॉल्व करना है एक्स वाई के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस टाइप के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो यहाँ वाई का कोऑर्डिनेट सॉरी कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है वहाँ दूसरी इक्वेशन का एक्स का वाई का कोफिशिएंट है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या करते हैं एक बार उन दोनों को ऐड कर लो और एक बार घटा दो, तो उससे हमें दूसरे टाइप की इक्वेशंस मिलती हैं। ठीक है, तो उसको हम करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, इसको 1 मान लो, इसको 2। तो 1 और 2 को ऐड करो, इक्वेशन 1 और 2 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 8 एंड 4 इट्स 3 एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 4 3 वाई इक्वल टू इसको करेंगे 0 एंड यस ओके 3 4 एंड इसको हम करेंगे 17। ठीक है, तो ऐसा आपका आ जाएगा। ओके, यस, एंड यहाँ से हम इसको डिवाइड करें तो सिंपली आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, यस, ओके, यस या, तो इक्वेशन इसको थर्ड मान लो एंड उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस 2, तो हमें क्या मिलेगा उससे 6 एंड 11 8 एंड 0, तो ये हो जाएगा आपका x एंड सिंपली यहाँ क्या मिलेगा हमें माइनस का 86 y इक्वल टू यहाँ देखें तो हम 13 6 एंड यस 10 8। ठीक है, 13 ओके 6 ठीक हो गया, 10 एंड 8 ठीक हो गया। तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया आपका 1, राइट, तो ये 4। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो आपकी इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने पे हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ पर माइनस है तो साइन सेम ही रहेगा, तो कहने का यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। तो इनको ऐड 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, एंड इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी इक्वेशन में रख लो आप x की वैल्यू, तो मान लो यहाँ पे हम रखते हैं पुट इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब आपका एक यहाँ पे डाउट हो सकता है सर वहाँ पर तो देखिए ये इक्वेशन अलग ही है और ये इक्वेशन जो हमें मिली अलग है। अब ये जो सॉल्यूशंस हैं x और y है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आई है, वो तो इनका सॉल्यूशन है ना, हमें तो फाइंड आउट इन दो इक्वेशन से करना था। बट लेट मी टेल यू हियर वन थिंग, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना, ऑफ कोर्स वो इक्वेशन अलग है, बट जहाँ पर ये दो इक्वेशंस मान लो ऐसे अभी हम जस्ट गैस कर रहे हैं, ठीक है, ये जो बाद में हमने ये दो इक्वेशंस हैं, ये जो कट करी मान लो यहाँ पर कट कर रही है, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन दो लाइंस का भी इक्वल है। ऑफ कोर्स लाइन मतलब सॉरी, जो लाइन है वो तो अलग है, वो मान लीजिए आपका कुछ ऐसे हो सकता है, ऐसे और समथिंग कुछ ऐसे, ठीक है, बट जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इन दोनों का सेम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो लाइन है उनसे ही मिलके या उनसे ही बन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनी है, तो हम कहेंगे इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो भी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो दी गई लाइंस का भी होगा। इसलिए ये एक्स और वाई की वैल्यू जो हमें यहाँ से मिली वो वैलिड है फॉर दिस मतलब इन दो इक्वेशंस के लिए भी। ठीक है, हम उसको रख के भी चेक भी कर सकते हैं, बट अभी टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो बेटर इज टू गो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अभी क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइंस विद द एक्स एक्सिस। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द, ओके, एक ट्रायंगल हमें बनाना है, ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब क्या है, पहले इन लाइंस को सिंपली हम ड्रॉ कर लेंगे।
तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 है। तो ये x और y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी? जो आप बॉक्स बनाते हैं ना, ऐसा बना सकते हैं चाहे तो, और सिंपली यहाँ पर ले लो x और यहाँ पर ले लो y। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 वाला काफ़ी सिंपल रहता है, x की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें तो y क्या आएगा आपका 1, और जब आप y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1। मतलब क्या है, ये लाइन आपकी x और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है? -1 सॉरी 0,1, 0,1, वो पॉइंट कहाँ पर होगा आपका? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, सो ये y एंड ये x, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 0,1, 0,1 पॉइंट कहाँ पर है? 0,1 पॉइंट ये है, इसको a मान लीजिए, ठीक है। तो 0,1, और ये क्या है? -1,0, -1,0 पॉइंट्स कौन सा होता है? ये वाला हुआ -1,0, इसको b ले लो, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन खींच लो, ऐसे समथिंग ऐसे आएगी, ठीक है। अब जो दूसरी लाइन है, अभी हम यहाँ पे जो थ्योरी है या स्टेप्स है वो लिख नहीं रहे, सीधे आपको समझाने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको जब बोर्ड में लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो इसको प्रॉपरली स्टेप वाइज लिखेंगे, ठीक है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके। अब इसके लिए आप वो बॉक्स बनाएं जो आपका बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कॉर्नर या कोऑर्डिनेट या इंटरसेक्शन बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, विद द एक्सिस। तो यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12, तो y इक्वल टू 6। और जब x की वैल्यू आप क्या रखें, y की वैल्यू 0 रखें तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12, तो मतलब x की वैल्यू 4। तो ये कहने का अर्थ क्या है? ये वाली लाइन x एक्सिस को मतलब यहाँ पर y एक्सिस जो एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरा इस पॉइंट पे। तो x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है? x एक्सिस को कट कर रहा है 4,0 पर। 4,0 कहाँ पर होगा? 1 2 3 4 ये है, ठीक है। तो ये C इसको 4,0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है? 0,6, 0,6 मतलब यहाँ पे इस लाइन में 1 2 3 4 5 लेट्स से 6, ठीक है, यहाँ कहीं। तो इन दो पॉइंट्स को मिला लो, इसको हम मान लेते हैं D, और ये हो जाएगा आपका 0,6। अब D को और C को हम मिला लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इस इन्होंने कहा है कि इन दो लाइन से और y एक्सिस से बने ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने। तो ये ट्रायंगल कौन सा बना? पहले रिक्वायर्ड ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है। ओके, इसके वर्टेक्स कौन से हुए? वर्टेक्स मतलब कोने, 1 2 और ये तीसरा। तो हमें पहले तीसरा पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है, वो आप करते हैं वहाँ पर। तो जो हमें दे रखे हैं इक्वेशंस उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे आपके x माइनस वाई इक्वल टू है आपका -1 -1 या और 3x प्लस 2y इक्वल टू आपका 12 है, इफ आई एम राइट, यस। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप y को एलिमिनेट करना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिंपली यहाँ पे हो जाएगा आपका इसको इक्वेशन 1 एक काम कीजिए, चलिए ओके यहीं पे कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 2x माइनस 2y इक्वल टू -2, और यहाँ 3x माइनस प्लस 2y इक्वल टू 12। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, कट ही जाएगा। तो ये 5x इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2, सिंपली राइट। अब x की वैल्यू एक इक्वेशन फर्स्ट में हम रख दें, तो यहाँ पर हम रखते हैं जो इक्वेशन है इसमें है, इसमें रख दें x की वैल्यू 2, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू -1, और -2 को नहीं, 2 को ले जाएंगे तो -1 -2 इक्वल टू -3, तो माइनस वाई इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। तो ये हो गया। अब मतलब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये दिख रहा है। वैसे ग्राफ से ऐसे ग्राफिकली तो कहा नहीं कि आपसे ग्राफिकली इसको करिए, बट इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2,3 आया। तो जो आपके रिक्वायर्ड वर्टिसेस हैं वो क्या है? आपके रिक्वायर्ड वर्टिसेस क्या है? एक तो हो गया आपका इसको आप ले लो, इसको बी डी ई ले लो। तो एक हुआ 0,6, 0,1 एंड 2,3। रिक्वायर्ड वर्टिसेस आर required vertices are
आर 0,6, 0,1 एंड 2,3, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल ऑफ कोर्स 0,1, 0,6 एंड 2,3। ऐसे इसको कर लेंगे। लेट्स मूव टू द अच्छा, आपके कितने डाउट्स हो गए? एक मिनट की, हाँ, तो ये वाला हो गया एंड ओके, होप ये भी समझ में आया होगा आपको। ओके ग्रेट। सो आज के लिए इतने डाउट्स हैं और हम करते हैं क्विक रिवीजन, ठीक है। सो क्विक रिवीजन में क्या है आपका, देखिए आपका जो इसमें मेन पॉइंट है, मेन जो चीज़ है, दो इक्वेशन दे रखी हैं तो कब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो सिस्टम की कंसिस्टेंट होगा, मतलब इस केस में जब ये तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो वो लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं ना, सॉरी एक के ऊपर एक होती है, ऐसे हम कहेंगे। ये एक लाइन है तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर होगी ऐसे, और यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे को कट करेंगी एंड यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा क्योंकि हर पूरे लाइन पे है ना, तो इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं डिपेंडेंट लाइन, ठीक है। वो दो लाइन आपकी डिपेंडेंट होंगी और वो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। तो आपसे जब कहा जाएगा ना, मान लो कि एक इक्वेशन दे रही कि मान लो 2x प्लस लेट्स से 3y इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपको कहा जाए कि इसका एक डिपेंडेंट सिस्टम निकालिए, एक लाइन ये है तो दूसरी एक लाइन लिखिए जो इसकी डिपेंडेंट हो। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली एक इसको 5 से या 3 से किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस में भी हो सकता है तो -1 से कर दिया तो -2x -3y और -5। ये जो लाइन है ये इसकी डिपेंडेंट लाइन है, ठीक है, तो ये इस केस में हो जाएगा। पैरेलल लाइन क्या कब होंगी, पैरेलल लाइन के केस में यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये थर्ड वाला रेशियो इक्वल नहीं होता है। और इस केस में नो सॉल्यूशन होते हैं, क्यों, क्योंकि दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, तो इस केस में इनकंसिस्टेंट, ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है, ठीक है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है इसलिए। अच्छा, अभी क्या है, इस दो लाइंस दे रखी हैं, उनको सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं, ऑफकोर्स ग्राफिकली भी होते हैं, बट अलजेब्राइक जो मेथड होते हैं आपके उसमें जो हैं, ठीक है, जो अलजेब्राइक मेथड 10th क्लास में आपके सिलेबस में मेंशन है, अभी 226 के लिए जो मेंशन है वो क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जब एक्स और वाई की जो वेरिएबल्स होते हैं, माइनस और प्लस का अंतर होता है, मतलब आसानी से उनको हम एक उसको एलिमिनेट कर या मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि नो इट्स सब्स्टिट्यूशन, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में हम लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको ये वाली मेथड यूज करते हैं। और एलिमिनेशन मेथड क्या है, जब एक वेरिएबल आसानी से कट जाए तो सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके, तो उस केस में हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ये इसमें ठीक है। अभी क्या है आपका, ओके, हाँ, अब यहाँ पर जैसे कि आपसे कहा जाए कि ओके, तो वही है जैसे हमने अभी देखा ना, पीछे एक क्वेश्चन किया था कि आपका जो सिस्टम है, जो दो लाइन दे रखी है वो इस तरह से है कि पहले लाइन का x का कोफिशिएंट है वो दूसरी लाइन के y के कोफिशिएंट के इक्वल है, और पहले लाइन के y का कोफिशिएंट दूसरी लाइन के x का कोफिशिएंट के बराबर है। तो इस केस में ये एक सिमेट्रिक सिस्टम कहलाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक बार उन दोनों लाइन्स को ऐड करो तो उससे हमें एक तीसरी लाइन मिलेगी, उन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करो तो उससे चौथी लाइन बनेगी एंड इन दोनों को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कह सकते हो एक सिमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला जो शॉर्टकट है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इसको डायरेक्टली अप्रोच करें दैट विल बी, आई वुड से, मोर डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट टू गो विद, ठीक है। अच्छा, अब आपके उसमें कभी भी यही क्वेश्चंस भी आते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले, मतलब कि एक नाव है वो ऊपर की धारा मीन्स कोई ये रिवर है, रिवर के अपोजिट साइड में जा रही है या रिवर के डायरेक्शन में बह रही है, तो उस केस में क्या रहता है, मान लीजिए हम इसमें क्या करते हैं, स्पीड आपकी जो वाटर की एक्स है और जो आपकी स्पीड है, मतलब नहीं, इसको इस तरह से देखो, आपकी जो स्पीड है स्टिल वाटर में क्या है, एक्स है, और स्ट्रीम की स्पीड क्या है, वाई है। तो आपकी जो स्पीड है वो जब डाउन स्ट्रीम है, जब आप ये नदी के साथ बहोगे तो आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी, तो उस केस में आपकी स्पीड ये हो जाएगी, एंड जब आप ऊपर की ओर जाओगे तो आपकी स्पीड जो स्ट्रीम की स्पीड को घटाएगी, मतलब उसमें से हम माइनस करेंगे स्ट्रीम की स्पीड, जितनी आपकी रिजल्टेंट स्पीड है उस स्पीड से आप ऊपर की ओर बहेंगे, दैट विल बी द थिंग्स, ठीक है।
ओके और टाइम का स्पीड ये तो आपको पता ही है, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला। अच्छा, अभी जो हमने क्लास में क्वेश्चन किया था ना जिसमें हम वर्टिसेस निकाले थे, तो कभी-कभी आता है जब ये जो ट्रायंगल बना है विद एक्स एक्सिस और विद वाई एक्सिस, आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यही यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ पे अलग-अलग हो जाएगा, जब एक्स एक्सिस के साथ होगा तो ये वाला होगा और वाई एक्सिस के साथ जब वो ट्रायंगल बनेगा तो बेस ये होगा, ठीक है? इसको हम जैसे यहाँ पर देख लें। उम अभी ये वाला क्वेश्चन था जैसे ना, इसमें बेस क्या है? बेस आपका यहाँ से इस पॉइंट में से इतनी दूरी में से हम इतनी दूरी घटा देंगे, मतलब इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट में से इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को घटाएँगे, मतलब इसका जो हम एरिया फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा आपका सिंपली ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 6 माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू 5 और इसकी हाइट क्या है? ये वाली दूरी। तो ये कितना है? ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो इक्वल टू 2। ये 2 से 2 कटेगा तो इक्वल टू 5 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ऐसा हम इसको करेंगे। ठीक है? तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी आई थिंक इसमें ऐसा कोई डाउट है आपका यदि स्टिल आपका कोई डाउट है जो अभी हमने बताया या आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? उस टाइम जो शुरू में हमने टेलीग्राम चैनल आपको प्रोवाइड किया था, आप डायरेक्टली टेलीग्राम में लर्नर्स होम करके भी सर्च करेंगे दैट विल कम। ओके? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।